अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हम्माद अली है। आज 23 मार्च है और हफ़्ते का दिन है। सबसे पहले जो ख़ास डेवलपमेंट जो कल रात से अब तक रही वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। जो 2 बड़ी डेवलपमेंट हैं वो ये हैं। सबसे पहले कल रशिया के अंदर एक ऑडिटोरियम में के अंदर जहाँ तकरीबन कोई 6000 लोग मौजूद थे, वहाँ रशिया का मक़ामी जो म्यूज़िक होता है, जो डांस होता है, कल वो उसका फ़ाइनल हो रहा था। उस दरमियान वहाँ पर 3 दहशतगर्द घुसे हैं और उन्होंने बड़ी स्ट्रेट फायरिंग करी है। और कोई तकरीबन अब तक की जो न्यूज़ है, जो इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है, कोई 62 के करीब लोग मर चुके हैं। 62 के करीब 62 लोगों को गोलियाँ लगी हैं और कोई 150 से ज़्यादा लोग शदीद ज़ख्मी हैं। उसके फ़ौरन बाद इसको ऑडिटोरियम को वहाँ की जो मुकामी आर्मी है, वहाँ की जो मुकामी पुलिस है, उसने घेरे में लिया है। और ऑपरेशन जारी है। वहाँ बहुत सारे लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, बहुत सारे लोग अभी अंदर बाकी हैं और हलाकतों में मज़ीद बढ़ने का अंदेशा है। अच्छा, ये पहला ऐसा अटैक नहीं है रशिया के अंदर, इससे पहले भी काफ़ी अटैक हो चुके हैं। 2004 में भी एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था, 2018 में हुआ था और अब ये एक अटैक हुआ है। अटैक के फ़ौरन बाद जब ये ख़बर दुनिया के मीडिया में फैली है, तो सबसे पहले अमेरिका का रिएक्शन आया है। अमेरिका के जितने भी बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, वो सब ने बोलना शुरू कर दिया है कि ये दोबारा इस्लामी दहशतगर्दी है। किसी ने दाइश का नाम लिया है, किसी ने आईएसआईएस का नाम लिया है और उसके बाद से कंटिन्यूअसली ये न्यूज़ चलाई जा रही है कि ये जो है ये इस्लामिक टेररिज़्म है। उधर जो रशिया है उसने ये कहा है कि ये यूक्रेन की हरकत हो सकती है, मगर अभी तक उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। मगर आप देखें कि अमेरिका की भोंडी हरकत जो है कि इन्होंने अटैक हुआ है और उसके फ़ौरन बाद जो है वो इस्लामी दहशतगर्दी का नाम दिया है, दोबारा इसको अल-कायदा का नाम दिया है। वो इस वजह से कि फ़लस्तीन के अंदर जो इज़राइल कर रहा है, उसकी तवज्जो जो है वो दुनिया की जो तवज्जो है उसके ऊपर से हटाई जाए और वहाँ सारी शिफ्टिंग जो है वो रशिया के ऊपर कर दी जाए। तो ये अमेरिका का शुरू से वतीरा है। मैं अक्सर बेशतर ये बात कर रहा होता हूँ कि ये आईएसआईएस का एक रात में बन जाना और अल-कायदा का इस तरह उभर के एकदम सामने आ जाना, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। अगर आप दुनिया के इंटेलेक्चुअल जो हैं उनको सुने, उनको उनकी जो बड़ी बुक्स हैं उनको पढ़ें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आईएसआईएस जो है ख़ास तौर पर ये अपनी अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी के बंदे थे। इसके अंदर इज़राइल की एजेंसी के बंदे थे जिन्होंने ये आईएसआईएस बनाई और फिर वही जो मुसलमानों को मारने का इनको मौका चाहिए होता है, ये हर हाल में अपनी जो इनके अंदर भरा हुआ है मुसलमानों के ख़िलाफ़, ये वो निकाल रहे होते हैं। और अभी भी यही हुआ है कि ये रशिया के अंदर जो बंदे मरे हैं, अभी मरे हुए 1 घंटा हुआ नहीं है और अमेरिका मीडिया ने पहले चलाना शुरू कर दिया कि ये जो है वो इस्लामी टेररिज़्म है। समहाउ रशियन गवर्नमेंट को तो ये भी देखना चाहिए कि इसमें अमेरिका का तो हाथ नहीं है, क्योंकि अमेरिका बार-बार मना कर रहा है कि यूक्रेन की जॉब नहीं है। आने वाले वक़्तों में कुछ अरसे के अंदर हमें पता चल जाएगा, मगर जो वहाँ पर जो इंटरनेशनल मीडिया पे बात हो रही है वो यही हो रही है कि ये यूक्रेनी भी हो सकते हैं और ये जो है रशिया की इनसाइड जॉब भी हो सकती है। फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है कि रशिया पे अटैक करने का उनको ये मौका मिले, रशिया को मौका मिले कि ये आगे यूक्रेन की तरफ बढ़े, जिस पे काफ़ी क्रिटिसिज़्म जारी है। क्योंकि अभी जो सदर जो पुतिन है वो दोबारा इलेक्ट हुए हैं, 99 से इलेक्ट होते चले आ रहे हैं और अभी ये छठी दफ़ा दोबारा इलेक्ट हुए हैं 6 साल के लिए। और इन्होंने कोई 88% वोट लिए हैं। इनके मुकाबले में जो 2-3 कैंडिडेट थे उन्होंने 4% 5% के करीब वोट लिए हैं। तो रशिया के हालात इस तरह ही हैं, मगर ये आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये मामला साफ़ हो जाएगा। दूसरा, पाकिस्तान की तरफ आऊँ मैं अगर, तो साबिक़ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड शहरयार ख़ान जो थे, जो 2 दफ़ा पीसीबी के चेयरमैन रहे हैं, 89 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया है। ये साबिक़ सफ़ारतकार भी थे और ये सेक्रेटरी ख़ारजा भी रह चुके हैं। तो कल रात इनकी मौत की खबर आई और ये नोन थे कि इन्होंने काफ़ी पीसीबी के अंदर काम किया था। उसके अलावा देखें, अगर आप ट्विटर देखें तो इसहाक डार साहब जो हैं उनको जो है
वज़ारत ख़ज़ाना तो नहीं मिली, मगर उन्होंने हर दफ़ा की तरह, जिस तरह पहले मिफ्ता इस्माइल साहब आए थे, उनको हटवाने के लिए उन्होंने बहुत सारे जर्नलिस्टों से ट्वीट करवाना शुरू कर दिए थे। खुद मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये काशिफ़ अब्बासी के प्रोग्राम में बोला कि मुझे हटाने के लिए इसहाक़ साहब ने, इसहाक़ डार साहब ने बाकायदा ट्वीट करवाई हैं गरीदा फ़ारूक़ी से और दूसरे जर्नलिस्टों से मेरे अगेंस्ट। वही हरकत इसहाक़ डार ने दोबारा स्टार्ट कर दी है। दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर हैं अज़हर जावेद, वो उन्होंने उन्होंने जो नए वज़ीर ख़ज़ाना हैं उनके अगेंस्ट अब ट्वीट करना शुरू कर दिए हैं। तो देखें, ये जो है शरीफ ख़ानदान का तो ये वतीरा है कि अगर जब तक अपने हाथ में गेम रहे तो ये चलाते हैं, और जब अपने हाथ से निकल जाती है तो फ़ौरन ये वही जो ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये मरीम नवाज़ का नारा था जब उनकी एस्टेब्लिशमेंट से बन नहीं रही थी, अब बन रही है तो वो बिल्कुल झुकी हुए हैं, पूरा शरीफ बिरादरी जो है वो झुकी हुई है। मगर जिस तरह नवाज़ शरीफ के साथी जो इस्टेब्लिशमेंट को अब हल्के-हल्के कोसना और शहबाज शरीफ को कोसना शुरू हो गए हैं, तो इसके अंदर लग रहा है कि सब कुछ अच्छा नहीं है। उस तरफ कहीं समहाउ अब नवाज़ शरीफ को भी मैसेज दे दिया गया है कि भाई साहब, अब आप डिस्टर्ब ना करें, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को चलने दें और इसको कुछ टाइम दें आप। तो ये इन लोगों की कहानी है। जब तक अपने अब इसहाक़ डार को तो कुछ मिला नहीं, तो वो मुसलसल प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू हो गए हैं। आज 23 मार्च है। आज जो है इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड के अंदर एक बड़ी पुरवक़ार तक़रीब हो रही है। वहाँ पर सदर, वहाँ पर आसिफ़ अली ज़रदारी मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो मौजूद हैं, आसिम मुनीर साहब जो चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ हैं वो मौजूद हैं। उसके अलावा सऊदी वज़ीर दिफ़ा भी वहाँ पर मौजूद हैं, और बहुत सख्त सिक्योरिटी के अंदर ये परेड जारी है। उस तरह लाहौर के अंदर, कराची में, मज़ार-ए-क़ायद के अंदर हर जगह ये छोटी-छोटी तक़ारीब होंगी और आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा। सख्ती बहुत है, सिक्योरिटी बहुत है, वो इस वजह से कि जो पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं, वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की तरफ से, उसके अंदर अब इंक्रीज़ हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा। कल भी जो, जैसे मैंने आपको कहा कि 2 सिपाही जो हैं वो शहीद हुए थे, जो सुबह ही मैंने व्लॉग करा था कि अभी जब तक उसकी न्यूज़ मार्केट में नहीं आई थी, सब जगह नहीं फैली थी, मगर मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा हो गया है। तो इसके अलावा अम्माद वसीम का मैं ज़िक्र करूँ, अम्माद वसीम साहब जो हैं रिसेंटली उनकी बात हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और होपफुली कि आज या कल के अंदर वो ऐलान कर देंगे कि हम जो हैं रिटायरमेंट अपनी वापस ले रहे हैं और मैं पाकिस्तान से खेलने के लिए अवेलेबल होऊँगा। तो आज तक की, अभी तक तो जो न्यूज़ थी वो यही थी। इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपको बताऊँ, उनसे मुसलसल उनको अप्रोच किया जा रहा है, उनको ये ऑफ़र बार-बार की जा रही है कि आप बाहर चले जाएँ, आप सऊदी अरब चले जाएँ, आप लंदन चले जाएँ, आप अमेरिका चले जाएँ, मगर खान साहब, वो क्या खान साहब जो किसी की बात मान लें। वो फिर अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि मैं मर सकता हूँ मगर मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ूँगा। ये अब तक की ख़ास न्यूज़ थी। इंशाअल्लाह वल अज़ीम जो अब तक अपडेट आती रहेंगी, मैं इंशाअल्लाह कोई ख़ास अपडेट आएगी तो आपसे फ़ौरन शेयर करूँगा, वरना इंशाअल्लाह इसी टाइम मेरा ज़्यादातर रहता है कि मैं आप लोगों से मुख़ातिब होता हूँ। तो जा रहे हैं, खुश रहें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।